डन सर, हो गया, आ जाए सर। सर सवाल में था डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच, ऑनलाइन वाला साथ हो, ऑनलाइन वालों, यस सर। सर रिक्वायरमेंट आपका सिंपल सी थी कि डिटरमाइन द लेवल of which inventory at which it is most profitable for FL to reorder the product PR। सर यहाँ पे रीऑर्डर करना है, क्या करना है कि किस लेवल पे आपका स्टॉक पड़ा हो कि आपने रीऑर्डर क्वांटिटी आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। सर सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्या फहीम लिमिटेड रिटेलर एंड सेल प्रोडक्ट PR at a price of 3400 per unit। The product is purchased from a supplier in Islamabad at a cost of 2400 per unit। सर इसलिए हमें डेटा क्यों दिया है? हाँ सर, ये डेटा क्यों दिया है? सर स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने के लिए दी होगी। अगर जब बात रीऑर्डर लेवल की आ रही है तो देयर वुड बी समथिंग रिलेटेड टू स्टॉक आउट। तो 1000 रुपए का CM पर यूनिट होगा। यस सर। सर आपसे कह रहा है प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अमाउंटिंग टू 6000 फॉर ईच डिलीवरी। सर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। The records over a 5-year period show that monthly sales range between 900 units to 1200 units as shown below। सर आपके पास जो उसने डेटा दिया है पिछले 5 साल का, सर 900 यूनिट्स बिके हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। जरा 900 into 0.3 से जब हमारे पास इतना प्रोबेबिलिटी हो और अलग अलग डिमांड्स हो तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा सर? इन सबको प्लस करके। सर 900 into 0.3, 1000 into 0.45, 1100 into 0.2, 1200 into 0.05, सर टोटल कितना आया? सर 1000 रुपए का आपका क्या आ गया कि सर अभी शायद आपकी जो एवरेज डिमांड है पर मंथ, सर ये क्या है? ये मंथली सेल्स है। ये जो डेटा आपका एवरेज है किसका दिया है? पर मंथ। तो सर पर मंथ आपकी ऑन एन एवरेज डिमांड जो कितनी है? 1000 यूनिट्स। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सप्लायर रिक्वायर्स 30 days टू फुलफिल एन ऑर्डर। आप ऑर्डर प्लेस करोगे, 30 दिन लगेंगे उसको सामान पहुंचाने में। सर द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट आर एस फॉलो। सर एक वेरिएबल कॉस्ट है कितनी? 3000। सर मुझे 2 वेरिएबल कॉस्ट मिल चुकी हैं अभी तक, 6000 और 3000। ये 2 अभी तक क्या मिली है मुझे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो उसके बाद मुझे कह रहा है फिक्स कॉस्ट ₹4,80,000 पर एनम और कह रहा परचेज ऑफ PR कंस्टिट्यूट 5% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ FL। क्या सर मेरे किसी काम का ये डेटा? क्या फिक्स कॉस्ट मेरे रेलेवेंट होती है? सर चाहे ऑर्डर मंगाऊं या ना मंगाऊं 4,80,000 रुपए देने ही है। अब PR के 10% हो के 20% हो, ये रेलेवेंट आपकी ऑर्डर साइज के ऊपर नहीं है। आप जितने भी ऑर्डर्स मंगाओ, चाहे 2 ऑर्डर होंगे, चाहे 1 ऑर्डर होगा या चाहे 100 ऑर्डर्स होंगे, ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो इसके बाद आपसे कह रहा है द होल्डिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद PR आर एस फॉलो। कह रहा है एक वेयर हाउस का रेंट कितना है? 3,60,000 पर एनम। 2% ऑफ द वेयर हाउस स्पेस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 1000 यूनिट्स ऑफ PR। ना करो भाई, बच जाएंगे पैसे? ना करो, सो पैसे बच जाएंगे क्या? फिक्स कॉस्ट है सर, चाहे तुम रखो या ना रखो, ये पैसे इनकर होने हैं। चाहे तुम यूनिट्स अंदर रखो या ना रखो या ज्यादा भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपने पूरे साल के 3,60,000 रुपए इधर देने हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गई? इररेलेवेंट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मींस इररेलेवेंट कॉस्ट। सर फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एट द रेट 1% ऑफ दी
कॉस्ट ऑफ द गुड। सर ये जब परसेंटेज आती है ना, तो हमेशा मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए क्वांटिटी डिस्काउंट की तरफ, हमेशा याद रखना। ये बाय डिफॉल्ट समझ लो तुम्हारे दिमाग में फीड होनी चाहिए कि जब भी होल्डिंग कॉस्ट में कहीं परसेंटेज आ जाए, क्या आ जाए, परसेंटेज आ जाए, तो क्वांटिटी डिस्काउंट में देख लेना ये परचेज प्राइस अगर चेंज होगी तो ये अमाउंट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। दोनों डिसीजन के लिए अमाउंट क्या होंगी, चेंज होंगी। डन हो गया सर। अभी तो शायद 2400 रुपए कितनी है, तो 2400 पे मैं ये काम कर लूंगा। शायद तुम लोगों ने पार्ट बी की रिक्वायरमेंट तो देख ली होगी, देखी है ना, वहां पर भी कुछ शायद ऐसा है, तो वहां पे हम देखेंगे। सर अभी क्या है 1%, तो सर यहाँ का होल्डिंग कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1% कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन द वेयरहाउस पर एनम। सर एक यूनिट होगा, एक यूनिट होगा, तो हमारे पास क्या होगा 1% उसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट देने की। नहीं होगा तो देना पड़ेगा। खाली वेयरहाउस का इंश्योरेंस करवाऊंगा, करवा दूंगा, वो वेयरहाउस का इंश्योरेंस होगा, गुड्स का तो नहीं कराऊंगा ना। गुड्स का इंश्योरेंस तब होगा जब जितना माल हमारे पास वेयरहाउस में पड़ा हुआ होगा। देखिए आ गया, कह रहा है एफएल प्लेसेस इज सरप्लस फंड इन एन अकाउंट व्हिच अर्न इंटरेस्ट एट 8% पर एनम ऑन अ डेली बेसिस। 8% पर साल का, मगर जो भी कमाता है उसका डेली बेसिस पे क्या करता है, एफएल के अकाउंट को क्रेडिट करता रहता है। तो इसका यही मतलब नहीं हुआ यही पैसा जो इन्वेंट्री में डाल रहा हूं बैंक अकाउंट में रख के 8% कमा सकता हूं, यही मतलब हुआ। ये जो 2400 रुपए मैं स्टक करूंगा इस इन्वेंट्री के अंदर, उसका ही नेमुल बदलता क्या, इस 2400 रुपए को बैंक के अंदर रखूं, 8% पर एनम कमा लूं, तो सर क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन में आता ही है? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस सर। सर मेरे को रेलिवेंट देखने के लिए आइदर ये रेलिवेंट कॉस्ट है या नहीं है, दो चीजें, दो दो सवाल अपने आप से पूछोगा। कितने पूछा करो, क्या ये काम करने की वजह से मेरी जेब से कुछ निकल रहा है, क्या ये काम करने की वजह से मेरी जेब से कुछ निकल रहा है। दूसरा सवाल, क्या इस काम को करने की वजह से आता हुआ पैसा रुक रहा है। भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं ये काम कर, मैं ये जाके सरप्लस फंड 2400 रुपए डाल रहा हूँ इन्वेंट्री में, क्या हुआ, आता हुआ जो पैसा था बैंक से 2400 रुपए वो मुझे नहीं आएगा। तो ये दोनों आपके पास क्या हो गई, ये दोनों आपके पास क्या हो गई सर, दोनों होल्डिंग कॉस्ट हो गई। सर बोरोइंग कॉस्ट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वो तो फिर अब IS 23 तो नहीं पूछ रही ना, कॉस्टिंग के हिसाब से। बेटा अकाउंटिंग और कॉस्टिंग बहुत अलग, डिफरेंट एंड्स है। देखिए अकाउंटिंग, देखिए सुने, अकाउंटिंग वाला कहता है, अकाउंटिंग वाला कहता है कि खर्चों को तुम एनालाइज करो आइदर कैपिटल ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। सही है, और कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है उसको कैपिटलाइज करता हूँ, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होती है तो उसको मैं एक्सपेंस आउट करता हूँ या एकदम उसी पार्ट में बना देता हूँ। कॉस्टिंग वाला कहता है इनकम है और एक्सपेंस है, बस खर्चा है और आमदन है, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं पता। सिंपल है। अगर यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट होती भी तो कहता मेरी जेब से निकलना रेलेवेंट कॉस्ट है, डिसीजन में ले क्यों माइनस हो जाता। बोरोइंग कॉस्ट खर्चा होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। बेटा एक मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पर मुझे एक फ्रीजर खरीदना है, 1 लाख रुपए का है। और 1 लाख रुपए का फ्रीजर खरीदने का मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा, बैंक से पैसे लूंगा, बैंक देगा 10% पे, कितने में देगा, बैंक से लाख रुपए लिए फ्रीजर खरीदा, और उस फ्रीजर को करने की वजह से मेरे जैसे 10,000 रुपए जा रहे हैं, तो कॉस्टिंग वाले के लिए फ्रीजर के लिए जो इनिशियल कैपिटल जो आउटले हुआ है वो कितना हुआ है, 1,10,000। कॉस्टिंग में ऐसा सोचा जाता है, वो वहां पे फिर डेप्रिसिएशन वगैरह वहां पे होती है ना, यहाँ पे नहीं। सही है, डन हो गया। तो जिंदगी सुकून में रखने के लिए इसको कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैच नहीं करना। सर अब क्या करें सर, सर डिटरमाइन करनी है मैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री। सर मतलब मुझे हर एक अफसर देखो, मेरे पास सर ये 30 डेज लेता है, और सर हमारे पास मैंने आपसे क्या कहा था, या तो लीड टाइम के अंदर फ्लक्चुएशन करेगा या डिमांड के अंदर करेगा, दोनों में एक साथ। इससे आपके पास क्या 30 डेज में आता है, कितने डेज में आता है, 30 डेज में। अब मुझे एक बात बताओ सर, आपके पास, और सर थोड़ा सा डेटा हम समराइज कर लेते हैं। सो दूसरे पेज पे कर लूं या यही करें, दूसरे पेज पे। यार इस सवाल को ऐसा बेंचमार्क रखना, स्कोर खान लिमिटेड फॉर रीऑर्डर लेवल, ये दो सवाल को क्या रखोगे आप,
बेंचमार्क रखोगे कि आपको जब पेपर से पहले जाके देखना है तो इन दो सवालों को देख लेना कि रीऑर्डर लेवल जब आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती है तो कैसे होता है। एक खान लिमिटेड शेड्यूल और दूसरा वो सर फिक्स कॉस्ट हमेशा इरेलेवेंट होगी, बिल्कुल हमेशा इरेलेवेंट होती है फिक्स कॉस्ट। हाँ सर। सर हमारे पास परचेज प्राइस कितनी है सर? परचेज प्राइस है हमारे पास 2400 की। सर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट देखूं, क्या देखूं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर मैं यहाँ पे परचेज प्राइस लिख ली, सर सेलिंग प्राइस कितनी है? तो सीएम पर यूनिट कितना है? 1000। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर एक यहाँ पर डिलीवरी है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी थी ट्रांसपोर्टेशन की 6000, और एक हमारे पास यहाँ थी वेरिएबल कॉस्ट। एक डिलीवरी है 6000 और एक है वीसी कितनी है? 3000। ये बन गया कितने? 9000। सर अभी तुम्हारे पास होल्डिंग कॉस्ट निकालना हो। सर होल्डिंग कॉस्ट आपके पास एक तो इंश्योरेंस है, 2400 रुपए का कॉस्ट है यूनिट की, और उसका 1% 240 और 24 वही तो लिखा है। और दूसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर वो आपके पास 2400 इंटू 8% 192 कितना आता है? सर 216 रुपए की आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। सर अगर मैं इसका ईओक्यू निकालना चाहूं, निकल सकता है? वैसे तो आएगा 1000 ही, प्रोबेबिलिटी में ये खुसूसियत है, ये पीछे कोई इस तरह की स्टैट्स चल रही है कि जो तुम्हारे पास 1000 आया ना ऑन एन एवरेज, ईओक्यू भी उतना ही आएगा। करके देखें। सर मंथली डिमांड कितनी ऑन एन एवरेज? साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने होते हैं? तो पूरे साल की डिमांड आ गई, पूरे साल की डिमांड आ गई कितने? 12000 यूनिट्स। तो इसका ईओक्यू निकालो, दो हाथ कितना बना? 9000 कितना आता? डन हो गया? डन हो गया? यस सर। अब सर आपके पास मुझे निकालना है इसका कि कौन कौन सा मुझे करना पड़ेगा। सर देखो, जब तुम्हें सही प्रोबेबिलिटी स्टॉक आउट की निकालनी है ना, हमेशा मैक्सिमम आरओएल से जाना। क्या जाना? मैक्सिमम आरओएल से जाना किसी तरफ? नीचे की तरफ, जहां पर कॉस्ट तुम्हारी कम होना शुरू हो, जाते रहना जाते रहना। जहां कम से बढ़ना शुरू हो जाए वहां क्या करना? वही रुक जाना, क्योंकि वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। मैं सिर्फ इस सवाल के ना शायद सारे के सारे ले लूंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं सारे के सारे ले लूंगा। सही है? बाकी हर सवालात में नहीं करेंगे। सर 216 वाला समझा दें भाई। 2400 रुपए की कॉस्ट है, 1% इंश्योरेंस है तो 24 आ गया। फिर 2400 की कॉस्ट है, 8% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो 192 आ गया। दोनों को ऐड कर कैलकुलेटर में सवाल का जवाब तुझे इंशाल्लाह 216 मिलेगा। सर सर इसका टेबल बनता है, सही है? सर टेबल कैसे बनेगा? सर मुझे तो पहले एक चाहिए क्या, कि कौन सा रीऑर्डर लेवल रखूं। सही है सर। फिर मेरे पास क्या ले आऊं कि कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? आपके पास डिफरेंट डिमांड्स है, कंजम्पशन के लो डिमांड के लो, बात एक ही है। फिर क्या लेकर आऊं? प्रोबेबिलिटी कि इस काम को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सर मिसाल के तौर पे सर मैं अगर मंगाता हूं रीऑर्डर लेवल 1200, क्या मंगाता हूं रीऑर्डर लेवल 1200 में, क्या मतलब हुआ? गोडाउन के अंदर 1200 पड़े हुए हैं, मंगाऊंगा 1000 ही, मंगाऊंगा 1000 ही। गोडाउन में कितने पड़े हुए? 1200। फोन उठाया, कॉल करी। अब सर क्या प्रोबेबिलिटी है, और मंथ के अंदर आएगा, 30 डेज में आएंगे 1000 यूनिट्स।
सर क्या प्रोबेबिलिटी है सर आपके पास कितने कंज्यूम हो जाए? सर 1200 के 1200 क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। कोई सेफ्टी स्टॉक होगा इसका? नहीं। अच्छा सर इस काम को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 5% चांसेस हैं। यार कितने परसेंट चांसेस है? ये सर ये कोई आपके पास सर्टेनिटी नहीं है, ये सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि सर आपका 5 साल का रिकॉर्ड है कि एक महीने में 1200 की डिमांड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। तो क्या मैं अपना पूरा का पूरा रिजल्ट 100% पे प्रोडिक्ट कर सकता हूँ? सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो डिमांड है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, कांस्टेंट डिमांड नहीं है। तो इस चीज के होने के चांसेस कितने? 5%। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमने ये हरकत कर दी। आप मुझे बताओ कि कितना सेफ्टी स्टॉक होगा इस सिचुएशन में अगर ये चीज हो गई तो? आपने कहा सर अगर यही सिचुएशन हो गई तो सेफ्टी स्टॉक मेरे पास होगा कितना? 0। 1200 थे, 1200 कंज्यूम हो गए, दूसरा माल आ गया 1000 यूनिट का। डन हुआ? सर अब मैंने आपसे कहा यार होल्डिंग कॉस्ट इसकी निकाल लेना, अगर कोई सेफ्टी स्टॉक होगा तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेना। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? सर अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम दे दूं ए, क्या नाम दे दूं? इसको नाम दे दूं मैं, सॉरी एक सेकंड, इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं। सेफ्टी स्टॉक आएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और सर आपके पास ये डी आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय 216। हाँ, और मल्टीप्लाई बाय, सर मल्टीप्लाई बाय इसको भी कुछ देना पड़ेगा, एक्स ले ले भाई तू, एक्स नहीं पी कर दे इसको, मल्टीप्लाई बाय पी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सर ये होने के चांसेस जितने होंगे उतना ही तुम होल्डिंग कॉस्ट लोगे। राइट है सर? होल्डिंग कॉस्ट आ गई। फिर सर मेरे पास शायद स्टॉक आउट यूनिट्स की आ जाए कहानी, कौन सी आ जाए? सर यहां पर कोई ऐसा चांस है कि तुम स्टॉक आउट हो जाओ? 1200 के रीऑर्डर लेवल पे कोई चांस है स्टॉक आउट होने का कि कस्टमर आ मेरे पास माल ना हो? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम क्या कर ली, डिमांड रखी हुई अपने पास, हम स्टॉक आउट इस सिचुएशन में कभी भी नहीं होंगे। तो सर इसको मैं क्या करूं, ई कर दूं? ई कैसे आएगा सर? ई कैसे आएगा? कंजम्पशन माइनस, यहाँ एक डिमांड होगी, उसमें से मेरे पास कितने पड़े होंगे, उसमें तो आपस क्या आ जाएगा, स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे। सर आपके पास बी माइनस ए, सही है? वैसे तो आपके पास स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी, क्या आएगी? सर स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे आएगी सर? हाँ सर, सर आप कहोगे स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब सर, आपने कहा सर ई के बाद ये एफ, सर स्टॉक आउट यूनिट्स देखूंगा मैं कितने, सही है, मल्टीप्लाई बाय, हाँ सर, 1000 का सीएम, या जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक यूनिट अगर आपका नहीं बिका तो कंपनी को 1000 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी एक यूनिट से सीएम कितना कमा रही है, 1000 का। तो सर यहाँ पर मैं अभी क्या सीएम लिख दूं? यहाँ पे सीएम हो सकती है या पेनल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी है, मगर सर प्रोबेबिलिटी तो कर ली, मगर सर एक बात बताओ, तुम स्टॉक आउट हो गए तो तुम्हारी डिसीजन की वजह से तुम साल में एक दफा हिट नहीं होगे, यू विल बी हिटिंग बाय 12 टाइम्स, क्योंकि सर साल में 12,000 की डिमांड है और तुम्हारे पास 12 ऑर्डर्स आएंगे, और अगर तुमने ये हरकत करी, सर अब मिसाल के तौर पर सर यहाँ पर तो हमारे पास 10 ऑर्डर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होने चाहिए? 10, क्योंकि अगर मैं 1200 का रीऑर्डर कर रहा हूँ 10 दफा ऐसा होगा ना, 12,000 चाहिए, 1200 अगर रीऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। बस हम यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं देखते, हम हमेशा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे किसकी बेसिस पे? ईओक्यू की बेसिस पे, कि एवरेज आपको जो डिमांड है उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ ऑर्डर साल के बनेंगे। डन हो गया सर? तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर जो भी होगा 12 होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। सर यहाँ पर ऑलवेज
बेस्ड ऑन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले जो यूनिट्स होंगे उस पे बेस करेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। डन हो गया ना ही के ROL पे कि 12,000 है तो ड्राइवर 1200 कर दूं, 10 ऑर्डर्स आ गए, फिर अगर 1100 होगा उसको करके नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज करूं, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम्हें क्या रखने, फिक्स रखने। डन। सर स्टॉक आउट कॉस्ट फिर क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, सर ये फॉर्मूला खाली उन बच्चों के लिए लिख रहे हैं जिनको बाद में समझ नहीं आएगा कि किस तरह से क्या हुआ। ठीक है, फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश मत करना, लॉजिकली देखते रहोगे तो इंशाल्लाह चीजें दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएंगी। सर G इज इक्वल्स टू सर F प्लस D, D प्लस F। डन हो गया आए सर। सर अब मेरे पास यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा क्या सर, 1200 है, 1200 के अंदर कोई होल्डिंग कॉस्ट होगी सर, कोई स्टॉक आउट यूनिट्स 1200 पड़े हुए होंगे, 1200 की डिमांड हो जाएगी, कोई स्टॉक आउट में नहीं होगा, तो सर कोई स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं होगी और हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 0। मगर सर कहानी यहाँ नहीं रुकती। व्हाट इफ तुमने 1200 यूनिट पड़े हुए थे, तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और तुम्हारी कंजम्पशन जो है इसकी भी तो एक चांस है, इसकी भी तो एक प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इफ के डिमांड आपके उस टाइम पीरियड में 1100 यूनिट्स की हो। सर अगर ऐसा होगा फॉर्मेट चेंज हो सकता है बेटा, जो तुझे पसंद आए। अब्दुल समी मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया, फॉर्मूला खाली देखने के लिए होता है कि बच्चे हो रहे थे कि अमाउंट कहां से आएगी। सेट है सर, मैं बाबा वो वहां पे करके करता ना, मेरे को बड़ा लंबा लग जाता कि हर जगह पे वर्किंग करूंगी फिगर कैसे आई, तो ऊपर सब देख लेना। सर अब आपके पास 1100 यूनिट्स क्या हुआ है, आपने रीऑर्डर कर दिए 1200 पे, 1100 कंज्यूमर ट्रक आके खड़ा हो गया, तुम्हारे पास कितने गोडाउन के अंदर यूनिट्स पड़े हुए होंगे अब, और सर सीसी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ऐसा काम हो जाए, 20% है कि तुम्हें शायद ये सिनेरियो तुम्हारी लाइफ में आ जाए कि 100 यूनिट पड़े हुए और माल आ जाए, ट्रक आ जाए। अब मेरे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो मेरे पास गोडाउन में कितना सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ होगा, कितना पड़ा हुआ होगा सर, 100 यूनिट्स का। सर मुझे बताओगे होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी सर, 100 मल्टीप्लाई बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 0.2, हाँ 100 मल्टीप्लाई बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 20%, 432, 4320। सर ये जो तुमने हरकत करी है ना, इसकी कॉस्ट 4320 रुपए लग जाएगी। सर कोई स्टॉक आउट हो जाओगे तुम, माल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सर, स्टॉक आउट की तो बात आती नहीं है। जब आप मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल चूज कर लेते हो, आप अपना रिस्क 0% पे ले आते हो। किस पे ले आते हो, 0%। कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा, मैं मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल रख देता हूँ अपना। सर कोई स्टॉक आउट यूनिट्स नहीं होंगे, कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं होंगे। सर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, सिर्फ 432। डन हुआ सर। मगर एक और चांस भी है कि आपने 1200 पे तो रीऑर्डर किया, डिमांड कितनी आ जाए, डिमांड कितनी आ जाए 1000 की। सर इस चीज के होने के चांसेस कितने हैं, 45% ऑफ द चांसेस दैट आपके पास 1000 यूनिट डिमांड होंगे। सर इस सिचुएशन में कितना सेफ्टी स्टॉक गोदाम में पड़ा हुआ होगा, सर 1200 पे आपने रीऑर्डर किया है, 1000 कंज्यूम हो गए, माल आ गया बाहर, 200 का सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। हाँ सर 200 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक। सर होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी इसकी, आपने कहा सर 200 का सेफ्टी स्टॉक, हर एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, 216 मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं 45%, कितना आ जाएगा, बैठ जाना 45%, 19 19,440, 19,440। सर स्टॉक आउट होगा नहीं सर, एक्स्ट्रा यूनिट रखे हुए, स्टॉक आउट नहीं होंगे। डन हो गया सर। अब आपके पास एक और प्रोबेबिलिटी भी है, क्या हो सकता है कि 900 यूनिट्स की डिमांड हो जाए।
अब अगर 900 यूनिट्स की डिमांड होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30% चांसेस दैट यू विल बी फेस्ड बाय दिस सिचुएशन। इन दिस केस आपके पास स्टॉक आउट, आपके पास होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर आपके पास 300 यूनिट बचे हुए होंगे, गोडाउन में कितने बचे हुए होंगे? 1200 पे ऑर्डर किया, 900 कंज्यूम हुए, 300 बचे हुए होंगे, दूसरा ट्रक आ गया, तो 300 यूनिट्स के आपके पास आ गया। अच्छा उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? 300 इंटू 216 इंटू 30%, सेम आ रहा है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ कितना आ गया? 19। तो सर इफ यू आर सेलेक्टिंग योर रीऑर्डर लेवल एट 1200, आपका टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको कंपनी को? 43,200। डन है सर। अब देखते हैं सर दूसरे वाले में वहां पे स्टॉक आउट भी आ जाएगा, सही है सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अपना रीऑर्डर लेवल चेंज कर लो, क्या कर लो? गोडाउन में 1100 यूनिट पड़े हुए हो ना, ऑर्डर घुमा देना। 1100 यूनिट क्या हो, गोडाउन में पड़े हुए हो ना, फोन उठाना, सप्लाई को कितना यूनिट? 1000 ही आएंगे। कितने आएंगे? 1000 आएंगे। कहोगे भाई सामान भेज दो। आपने कहा सर अब क्या, सबसे पहले सर उसको भी आप डिसेंडिंग में रखना, सही है। सबसे पहले क्या रखना? महंगा वाला। सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी कंजम्पशन या तुम्हारी डिमांड, अगर तुमने रीऑर्डर लेवल 1100 पे रखा, 1200 की डिमांड आ जाए? अगर सर ऐसा होगा, क्या तुम्हारे पास, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1200 की डिमांड की प्रोबेबिलिटी 5%। सर क्या तुम्हारे पास कोई होल्डिंग कॉस्ट होगी? कोई सेफ्टी स्टॉक होगा इस सिचुएशन में? सर इस सिचुएशन में कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। 1100 पड़े हुए होंगे, 1200 की डिमांड आ जाएगी, तो सर मैं तो स्टॉक आउट हो जाऊंगा। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा यूनिट पड़े हुए नहीं होंगे, तो सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? जीरो। क्या होगी होल्डिंग कॉस्ट? जीरो। सर क्या स्टॉक आउट का चांस है? सर स्टॉक आउट का चांस है? सर 1100 यूनिट पड़े हुए थे, 1100 पड़े हुए थे सर, 1100 पे मैंने ऑर्डर दिया। सर यहाँ पे 1100 में खत्म, डिमांड आ गई 100 यूनिट की और, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टॉक आउट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? स्टॉक आउट हो जाऊंगा। तो सर अब स्टॉक आउट हो जाऊंगा, कितने यूनिट से सर? 100 यूनिट से आप क्या हो जाएंगे? स्टॉक आउट। सर 1100 माइनस 1200, भाई आंसर नेगेटिव में मत लिख देना, फॉर्मूला खाली लिखा है उसके लिए, सही है। आएगा 100 मगर आंसर नेगेटिव में मत लिख देना। तो फॉर्मूला में हमने क्या किया था? बी माइनस ए, 1200 माइनस 1100, नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं आएगा, सही है सर। 100 यूनिट्स। अब सर मुझे स्टॉक आउट की कॉस्ट निकालनी है। सर 100 यूनिट्स आपके पास, और सर आपके पास कितना है? 1000 रुपए का सीएम है। 1000 रुपए का सीएम तुम लूज करोगे पर यूनिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सर ऐसी हरकत होने के साल में कितने चांसेस हैं? 12 दफा होगा। ये 12 ऑर्डर्स पे आपकी, आपने अगर ये सेट कर लिया तो साल में 12 दफा क्या होंगी? ये हरकतें होंगी। एंड सर आपके पास ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। कितना आ गया? 7। तो 60,000। 60,000, तो सर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 60। सर ये भी हो सकता है 1100 हो और मंगाए भी कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है? कोई होल्डिंग कॉस्ट, कोई होल्डिंग स्टॉक होगा? 1100 पे ऑर्डर किया था, 1100 कंज्यूम हुए, गोडाउन में कुछ भी था, माल आ गया, तो कोई सेफ्टी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ नहीं था। नो सेफ्टी स्टॉक, नो होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट हो गए। 1100 तो 1100 दे दिए, स्टॉक आउट भी नहीं होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? जीरो। सो व्हाट इफ 1100 पे डिमांड किया, 1000 यूनिट्स अभी इस्तेमाल हुए थे, कितने हुए थे? 1100 थे, अभी इस्तेमाल हुए थे 1000 ही, कितने? यहाँ पर तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया, क्या तुम्हारे पास ये सेफ्टी स्टॉक पड़ा रहेगा? ये सेफ्टी स्टॉक पड़ा रहेगा? सर क्या हो गया? आरिश मिट नहीं रहा ये।
हाँ कागज तो लगा हुआ है, जिंदगी की गलती जैसा हो गया, मिटी नहीं रही। खैर सर 1000 यूनिट सर 1100 से कोई आपके पास होल्डिंग स्टॉक होगा अभी? यस सर। सर की प्रॉपर्टी कितनी है? क्या सर कोई होल्डिंग स्टॉक होगा? यस सर 100 यूनिट्स। 1100 पे ऑर्डर किया था, 1000 इस्तेमाल हुए, 100 यूनिट गोदाम में पड़ेंगे, दूसरा माल आ जाएगा। सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी? आपने कहा सर 216 पर यूनिट होता है। 216 पर यूनिट। कितने यूनिट्स हैं? 100। प्रॉपर्टी कितनी है इसकी? कितना अमाउंट आता है? 9720। सर स्टॉक आउट हो गए? नहीं भाई, एक्सेस पड़ा हुआ है, स्टॉक आउट नहीं होंगे। 0। और यहाँ पर स्टॉक आउट भी, और कितना आ जाएगा? 9720। सर अभी से लग गया है मुझे कि ये ऊपर चला गया। अब सर 900 यूनिट्स की डिमांड आ जाए, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? सर 1100 पे क्या 900 पे माल आ गया, 200 यूनिट्स होंगे होल्डिंग में। 200। सर कितना आ जाएगा? 216 इंटू 200 इंटू 30%, कितना आता है? 960। सर कोई स्टॉक आउट नहीं होंगे। 12960 कितना आया? 82। सर सुलन तो मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, तीसरा लेवल चेक नहीं करना चाहिए। क्यों सर? सर जरा देखो, तुम्हारी खाली स्टॉक आउट कॉस्ट है, सही जो स्टॉक आउट कॉस्ट 1100 पे आई है, अगर आप 1000 करोगे तो ये तो 200 हो जाएगी। ये तो शायद 60,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 120। ये कैसे पता चला सर आपको बगैर करे? कॉमन सेंस है थोड़ा सा। हाँ कि आपका डबल हो जाएगा ना यार, पहले 100 का स्टॉक आउट था पहले स्लैब में, अब कितना हो जाएगा? 200 का। सर करके दिखाओ, ऐसे तो हमने अम्मी की भी नहीं सुनी थी। आ जाओ सर। यार ये क्या है, एक सेकंड रुकना ऑनलाइन वालों। मेरा नहीं है यार टीटी का। हाँ चलेगा तो दूसरा आएगा ना, अल्लाह ना करे हुए बड़ा डेटा इसके अंदर। अल्लाह वाला स्क्रीन दिख रही है? अब देख खुद ब खुद मिटा हुआ नहीं? हाँ थोड़ा बहुत मिट गया था, कुछ निशानात छोड़ गया। आ जाए सर। सर मैं बस ये लास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद और नहीं देखेंगे। सर 1000 यूनिट्स कितने? सर 1000 यूनिट गोडाउन में पड़े हुए थे, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सर आपके पास 1200 की डिमांड आ गई, कितनी आ गई? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 5%। सर यहाँ पर कोई होल्डिंग चीज होगी? नहीं सर, ऑलरेडी हम स्टॉक आउट हो गए, सेफ्टी स्टॉक तो नहीं होगा। सर कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो जाओगे? सर 200 यूनिट से स्टॉक आउट हो जाओगे। सर अगर तुम 200 यूनिट से स्टॉक आउट होते हो, हर एक यूनिट पे 1000 रुपए खोते हो, साल में 12 दफा तुम्हारे साथ ये हरकत हो जाएगी, और ये होने की टोटल हरकत पूरे सालों की कितनी है? 5%। कितना आ गया भैया? 120। 120,000। सर आगे देखूं भी या ना देखूं? हाँ सर, क्योंकि सर ऑलरेडी इससे ज्यादा बढ़ रहा है, 43 से कम है सर, वो एक और भी तो रह गया। राजा सर 900 कितना? अरे इसके बाद 900। सर 900 पे खाली एक स्लैब ही देखते हैं कि उसकी कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं है। सर ये और बढ़ जाएगी, 180 हो जाएगी। देखते हैं सर। 900 मंगाया आपने, 900 पे ऑर्डर प्लेस किया, डिमांड आ गई 1200 यूनिट दे दो, 300 यूनिट्स नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 5%। कोई सेफ्टी स्टॉक तो होगा नहीं सर। सर 300 यूनिट से स्टॉक आउट हो रहे होगे सर, फौरन तो हमारे पास क्या होगा यार, मैंने 300 रुपए गवा दिए। कितने रुपए? 1000 रुपए। हर यूनिट पे कितने? 1000। कितनी दफा साल में? और पॉवर्टी कितनी है? 180 आया? पक्का? मैजिक? नहीं, कॉमन सेंस, विच इज नॉट टू कॉमन दीज डेज। अब मैं और चेक करूं। सर जब मेरे पास यहाँ पर टोटली उसके पहले वाले से कम है,
तो मेरे क्या होगा, द रीऑर्डर लेवल विच शुड बी एडॉप्टेड बाय द फहीम लिमिटेड इज 1200 यूनिट्स। मतलब गोडाउन में 1200 यूनिट्स पड़े हुए हो, फोन उठाओ, ऑर्डर प्लेस कर दो, डन हुआ, पक्का, एनी इश्यूज? शुक्र। सेकंड, if the supplier offer a discount of 5% for ordering minimum of, अभी 1000 मंगा रहे थे, कह रहा 5% का डिस्काउंट देता हूं, कितना कर ले, 6000 यूनिट मंगा ले। हमने कहा अच्छा, should FL accept this offer? सर एक और डेटा बनाना पड़ेगा, ये 4000 यूनिट्स था, किसके लिए था, 1000 यूनिट पे ये होल्डिंग कॉस्ट थी, अब डिस्काउंट आ गया तो होल्डिंग कॉस्ट चेंज आएगी। एंड व्हेनेवर देयर वुड बी अ डिस्काउंट, आपको टोटल कॉस्ट पे काम करना है, ना ही के रेलेवेंट कॉस्ट पे। सही है, टोटल कॉस्ट देखोगे, सब परचेज प्राइस दोनों की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सर यहाँ पर अगर मैं फॉर 6000 यूनिट्स की बात करूं, फॉर 6000 यूनिट्स, और सर बड़ी अच्छी खूबसूरती है इसमें, तुम्हें पता है क्यूटी में दिमाग चलता है, इंजीनियरिंग वाले कौन कौन है यहाँ पे? अगर मैं डायरेक्ट इसको 95% मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर सेम आएगा, बेस सेम है बेटा, दोनों की बेस में फिक्स तो है ही नहीं, ये भी एक परसेंटेज से, ये भी एक परसेंटेज से, ये भी 95% कम होगी, ये भी 95% कम होगी, तो मैं ओवरऑल अगर 95% पे ले आऊं, नहीं सर हमें नहीं समझ आ रहा, ओके बेटा तू मत कर, तू छोड़ दो, तू कर ले, तू वही चार चौरंगिया घूम, 2400 का 95% मल्टीप्लाई बाय 1%, इसका भी 2400 का 95% इंटू 8%, कितना आ रहा है, ये कितना आया, 82.8, 22.8, और ये 182 पॉइंट, कितना आया, 205.2, 216 का 95% भी ये आता है, हाँ सर यही है पक्का, जादू था ना ये भी भाई। जब बेस सेम होती है, दोनों की दोनों बेसिस एज अ परसेंटेज थी, और वो परसेंटेज लिंक भी परचेज प्राइस से थी, तो अगर मैं डायरेक्ट टोटल कॉस्ट को ही मैं प्रोरेट कर दूं, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, छोड़ दो, क्यूटी पास हो गया ना, बस गलती हो जाती है आईकैप वालों से भी, हो गई पास, हो गए यहाँ तक आ गए, यही कर लेना। सही है, जिस तरह से करते हो ना ये 2400 इंटू 95% टू 1%, जिसका दिमाग अच्छा चलता है भाई, हमें कुछ मैरिड वाले बच्चे चाहिए होंगे क्लास में से, तो उनको ये थोड़े बहुत टिप्स मैं देता रहूंगा, वहां पे टाइम बचाओगे तो एंड में 15-20 मिनट बच जाएंगे पेपर को एक दफा रिव्यू करने के लिए। सेट है सर, अब मुझे इन दोनों को देखना है, 205.2 यही है ना, या इसको इधर ही कर लूं मैं, पार्ट भी इधर कर लूं, आ जाए सर, फॉर 1000, फॉर 6000, सर टोटल परचेज प्राइस, सर यहां पर आएगा तुम्हारे पास 12000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2400, और सर एक जगह पे आएगा कितना, 12000 इंटू 2400 इंटू 95%, तो ये कितना आया, 2,111। अबे यार तो 228.8 मिलियन बोलने में क्या मसला था, 28.8 मिलियन, 27 पॉइंट, डन हो गया सर। सर यहां पर तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 होंगे, हाँ सर, क्यों 1000 करके मंगाओगे तो 12000 डिमांड है, तो 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। सर 6,000 करके मंगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, कितने होंगे, दो, तो सर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लूं, कैसे निकलेगी सर, एक आएगा तुम्हारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी 9000 थी, और ये जगह 2 इंटू, कितनी आई, 1,08,000 और 18,000, 9000 इंटू 2 18 नहीं होगा,
है ना, यही होगा ना, गलत तो नहीं कर रहा सर। होल्डिंग कॉस्ट सर, अब आपका होल्डिंग कॉस्ट सर एक जगह पे होगी क्या, कितने यूनिट मंगा रहे हो, 1000 यूनिट्स सर, 1000 डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज 500 और 216, एक तो ये आएगा। दूसरा सर, 6000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो ऑन एन एवरेज 3000 की मूवमेंट रहेगी, और कितना अमाउंट, 205 पॉइंट क्या था, 204, 205.2, बताओ कितना आया। ये तो 1,08,000 ही आएगा मेरे ख्याल से, 1,08,000 ही आएगा ये। ईओ क्यूब पे रेलिवेंट कॉस्ट दोनों बराबर होती है, यहाँ पे कितनी है 615 सर, टोटल बता दोगे, नहीं बना, चाहिए कितना है 29 पॉइंट, और ये 27,993,600, 600 सर। रिक्वायरमेंट क्या थी, इफ द सप्लायर शुड एफएल एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, सर कितनी सेविंग हो रही है, सेविंग्स कितनी 1022,400, कंक्लूजन लिख देना, उससे तुमसे कंक्लूजन मांगा है, एफएल शुड, भाई सबकी इंग्लिश तो चीते ही हो ना, इंग्लिश में, इंग्लिश एग्जाम वाले तो नहीं बैठे हुए, एफएल शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर as it will result in saving of rupees 1022,400। डन हो गया, एक लाइन का कंक्लूजन, बेटा आसान था, मुश्किल तो नहीं था। दूसरा सवाल यार, एक अगर हम लोग एक स्ट्रेटेजी कर ले